यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ आपका खुशी, आप देख रहे हैं गौतम टीवी। हम आए हैं यहाँ के पवित्र भूमि दीक्षा भूमि और जानेंगे यहाँ के लोगों से उनकी राय, मत और उनके विचार दीक्षा भूमि वंदना संघ में। एक्चुअल में हम जो दीक्षा भूमि है इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ के जो आप हेड है, तो यहाँ से आपसे हम आपके विचार लेना चाहते हैं। ये इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। बहुत ही प्यारी बात कही है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर स्वयं दीक्षा ली और अपने अन्य बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस घटना को 66 साल का समय बीत चुका है और दीक्षा भूमि वंदना संघ के यह बड़े लंबे समय से चलते आ रहा है। और यहाँ जो हम जहाँ पर हम ये समूह है, यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यह दीक्षा भूमि संघ वंदना संघ है। एक्टिविज्म यह बहुत सालों से चलते आ रहा है, हर रविवार को चलते आता है और प्रत्येक रविवार का जो मौसम है चाहे खराब हो, लेकिन यह ग्रुप यहाँ पर इकट्ठा होता है। रविवार को यह इकट्ठा होता है, सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, सांस्कृतिक विषयों पर यह चर्चा करता है और चर्चा के बाद शेष ऐसी योजनाओं को सामने बढ़ाता है जो इस ग्रुप के लिए एक्टिविज्म साथ में हम आपको जोड़ेंगे। एक छोटा सा मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो धम्म क्रांति प्रभाव का हमारे साथ यहाँ वक्त मौजूद है इस दीक्षा भूमि वंदना संघ के सारे सदस्य, लेकिन हम बात शुरू करेंगे सर से। सर, जय भीम। जय भीम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वंदना संघ है दीक्षा भूमि पर, जो एक्टिविज्म इतने सालों से चलते आ रहा है, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा? हम वंदना संघ के लोग सर्वप्रथम तो आपका इस सभा में, इस धम्म संगीत में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम देवदास घुड़ेश्वर है। वंदना संघ गत 3 दशकों से यहाँ पर नियमित तौर पर अपनी यह धम्म संगीति आयोजित करता है। इसका सिंपल उद्देश्य ये है कि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, हम लोग धम्म को मानने वाले हैं, हम लोग संघ को मानने वाले हैं, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलोसॉफी को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से धम्म का प्रचार हो, संविधान का प्रचार हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलोसॉफी का प्रबोधन हो और इस प्रयास में हम लोग समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन मूल्यों पर आधारित नए समाज की समाज रचना करने में यदि हम कुछ योगदान दे सकते हैं तो वो योगदान देने का प्रयास हम इस धम्म संगीति के माध्यम से करते हैं। इसीलिए केवल यहाँ पर धम्म से संबंधित चर्चा नहीं होती, हम राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं जो हमसे संबंधित है, सरकार के निर्णय, हम सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं, आर्थिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं, शिक्षा पर भी चर्चा करते हैं। सिर्फ चर्चा नहीं करते, हम आंदोलन भी करते हैं। शिक्षा में हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, सार्वजनिक सेवाओं में हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, समाज पर होने वाले अन्य अत्याचारों के समय हम लोग अपना प्रतिकार प्रकट कर सकें, हमारा प्रोटेस्ट कर सकें। तो इस प्रकार से कृति, विचार और कृति दोनों साथ साथ चले, यह वंदना संघ का प्रयास है। और अपने छोटे से संघ के माध्यम से, सीमित साधनों से समाज के एक समानता प्रस्थापित करने वाले समाज के प्रस्थापना में योगदान दे सके, यह हमारे प्रयास है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में जो क्रांति की, उसके बाद, उस समय के बाद अब जो अभी नाउ में जो समय चल रहा है, उस पर आपको क्या प्रभाव दिखता है समुदाय पर? देखिए, ये 14 अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति हुई, उसको हम एक अहिंसक धम्म क्रांति मानते हैं। अहिंसक शब्द जरूरी है क्योंकि क्रांति का जब भी विचार किया जाता है तो दुनिया में हिंसक क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, हम यह अहिंसक क्रांति मानते हैं। यह एक दिन में होने वाला व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
अभी कल परसों की बात है, यूपी में किसी गांव में 300 लोगों ने वो हिंदू धर्म का त्याग कर बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। वो कहते हैं कि हमने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, परंतु सरकारी अधिकारी कहते हैं कि ऐसा धर्म परिवर्तन का कोई कार्यक्रम यहाँ हुआ ही नहीं। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ, यह धीरे धीरे इसको हम उत्क्रांति की प्रक्रिया कहेंगे। कुछ लोग डायरेक्टली बुद्ध धम्म, क्या है बुद्ध धम्म? बुद्ध धम्म है समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्लस श्रद्धा। श्रद्धा के साथ जब हम इन मूल्यों को समर्पित होते हैं वो धम्म है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, जो मूल्यों को मानते हैं परंतु दीक्षा नहीं लेना चाहते, कोई हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं ये समाज बदले, समानता के आधार पर बदले। बुद्ध को जो समाज चाहिए बाबा साहब को सुना, और यह प्रक्रिया निरंतर शुरू है। आज हम कह नहीं सकते क्या बदल हो गया, बहुत सारे बदल हो गए। जो दिखते हैं, देखना चाहते हैं उनको दिखते हैं, जो देखना नहीं चाहते शायद उनको कोई बता नहीं सकेगा। जो ये 66 साल का सफल प्रयास है, सफल वर्ष कह सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसके उनके बाद में जो साल चले हैं वो आपको कैसा लग रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं ये सफल सफर को लेकर? देखिए, संतुष्टि की बात नहीं, जब संतुष्ट है बोलेंगे तो प्रयास समाप्त हो जाएंगे। हम लोग प्रयास में विश्वास करते हैं, हम लोग जितना कर सके ठीक है, परंतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता अभी है। इसलिए है कि इस प्रक्रिया को, इस क्रांति को विरोध करने वाली शक्तियां बहुत अधिक प्रबल हो रही हैं। वह शक्तियां सत्ता में हैं, वह शक्तियां समाज में हैं, वह शक्तियां अपना प्रभाव दिनों दिन बढ़ा रही हैं। ऐसी शक्तियों का विरोध करने के लिए हमें भी अधिक प्रयासों की, अधिक शक्ति की, अधिक संगठित होने की, अधिक संसाधन प्राप्त करने की जरूरत है, और इसके लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज की भी बहुत सारी जरूरत है। और इसीलिए यह प्रयास चलते रहेंगे। संघर्ष चल रहा है, संघर्ष तीव्र हो रहा है, हमें भी संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप देखते हैं कि कितने चैलेंजेस आते हैं जब धर्म परिवर्तन करते वक्त, या धर्म को लेकर कोई बुद्ध धर्म की अगर परिवर्तन करता है तो अगला जो पर्सन रहते हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो उनका विरोध करते हैं। तो आपने ऐसे कौन से चैलेंजेस देखे हैं? देखिए, हम लोग एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं। मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान ने सबको धर्मों की स्वतंत्रता दी है, हमें भी दी है। साथ ही संविधान ने शांतता से किसी प्रकार की अव्यवस्था न निर्माण करते हुए अपने अपने धर्म के प्रचार की अनुमति। हम भी अपने प्रयासों से, शांति से अपने प्रयासों से अपने धम्म का और साथ में संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हैं। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस शांति के प्रयास में यदि कोई बाधा उपस्थित करता है, यदि कोई विरोध करता है इस शांति के प्रयासों का, तो हमें भी अपना विरोध संवैधानिक माध्यम से प्रकट करने की अनुमति संविधान देता है। विरोधी शक्तियों का विरोध करने के लिए भी हम अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं। आप इतने वर्षों से वंदना संघ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो वंदना संघ का कार्य है इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला है? भाई, हम इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि जो स्वयं को बदलता है वही दूसरों को बदल सकता है। जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तब तक मैं किसी और को बदलने के प्रयास करूं भी वह सफल नहीं होंगे। और यह बदलने की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने कहा कि यह उत्क्रांति की प्रक्रिया, यह बदलने की प्रक्रिया निरंतर। आप इनमें से किसी को भी पूछिए कि आप वंदना संघ में क्यों आना चाहते हैं, वो ये कहेगा कि भाई मैं अपने आप में संतुष्ट होना चाहता हूँ और मैं समाज के विकास में योगदान देना चाहता हूँ। मेरा दो रोल है, अपने आप को बदलना और समाज के बदलने की प्रयासों में योगदान देना। तो निरंतर परिवर्तन चालू है, हम में भी और हमारे माध्यम से समाज में भी। क्या परिवर्तन हुआ ये शायद मैं अपने आप को नहीं बता सकता। हाँ, मैं थोड़ा सा अधिक प्रबुद्ध हुआ हूँ,
थोड़ा सा अधिक बाबा साहब के बारे में जानता हूँ, अपना जीवन अधिक सुखी हो, मेरा परिवार अधिक सुख हो, इसके प्रयास करता हूँ। मैं लोगों की सहायता करूँ, इसके भी प्रयास करता हूँ। तो ये साइमल्टेनियस प्रयास शुरू है, बदलने की प्रक्रिया शुरू है। और ये कब तक शुरू रहेगी मालूम नहीं, क्योंकि कभी भी मैं परफेक्ट हुआ ये स्थिति कभी आ नहीं सकती किसी समाज के बारे में और व्यक्ति के बारे में भी। धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सारी ज्ञान की बातें मिली और आपका एक्सपीरियंस भी हमें जानने मिला। धन्यवाद आपने यहाँ आकर हम लोगों से बातचीत करने के लिए, हमें अपने विचार रखने के लिए आपने अवसर दिया। आपके चैनल को भी हम साधुवाद देते हैं और आप दोनों को भी साधुवाद देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपण प्रतिज्ञा करूया त्यांचा क्षय करण्याची, सत्य आहे अनंत। आपण प्रतिज्ञा करूया त्या सर्वांचा बोध प्राप्त करण्याची। बुद्धाचा मार्ग आहे अतुलनीय, आपण प्रतिज्ञा करूया तो संपूर्ण साध्य करण्याची। आता समापन गाता। सभ्य पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमित न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच अंपांति सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणम् अयम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणम् अयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बुद्धाच्या श्रावक संघाचा सर्वांना जय भीम। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर।